बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये ईव सेंट लॉरेंट की है, यानी YSL ब्रांड है, एक डिज़ाइनर ब्रांड है। उसकी ये फ्रेगरेंस है। YSL के बैग्स आप लोगों ने देखे होंगे, लेडीज़ के इनके कपड़े भी होते हैं। तो ये उस ब्रांड की है। वो खुशबुएं भी बनाते हैं, इनकी बहुत पॉपुलर फ्रेगरेंसेस हैं। लनोई दलोम हो गई, ईव सेंट लॉरेंट की आपका YEDP हो गया। इनका ले परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा आया है, 2021 की रिलीज़ है, तो वो भी एक अच्छी रिलीज़ है, एक अच्छी फ्रेगरेंस है। तो डिज़ाइनर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये इनकी एक पुरानी फ्रेगरेंस है और इसका नाम है जी M7 ऊद एब्सोल्यूट। ये आप देख सकते हैं, इसका बॉक्स 80 ml का बॉक्स है। ये इसका सिंपल सा ब्लैक बॉक्स है। ये सामने आप देख सकते हैं लिखा हुआ है M7 ऊद एब्सोल्यूट और नीचे ईव सेंट लॉरेंट। ये 2.7 फ्लूइड आउंसेज 80 मिलीलीटर। ये एक अनयूजुअल सी इसकी वो क्वांटिटी है, 2.7 फ्लूइड आउंसेज 80 ml। वैसे 100 ml होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं, बट दिस इज़ डिफरेंट, थोड़ी क्वांटिटी है। ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल। ये तो रहा इसका बॉक्स और ये रही इसकी बॉटल। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें M7 ऊद एब्सोल्यूट ईव सेंट लॉरेंट लिखा हुआ है। बाकी सिंपल सी बॉटल है, इसके ऊपर ब्लैक कैप है। अच्छा, ये जो ब्लैक कैप है ना, ये इसके ऊपर इसका जो वो है ना, ये यूं नहीं फिक्स आती, मतलब बिल्कुल ये साइड वाइज फिक्स आती है, इसके ऊपर क्लिक होती है। तो ये एक अच्छा डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ है। ये इसके ऊपर साइड वाइज क्लिक होती है। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है ये रिसेंटली डिसकंटिन्यू हो गई है, और अभी अगर आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको रिसेंटली तो मिल जाएगी। बहरहाल इस बाद में इसकी अवेलेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जाएगी। तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि जो लोग तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा। जो लोग तो इसको पसंद करते हैं, जो लोग तो समझते हैं कि यार हमें इस तरह की खुशबू पसंद है, तो फिर वो इसको एडवांस में ले लें, वरना बाद में ये फिर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ जो है ना इसमें ऐड होते जाएंगे, क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुकी है ये फ्रेगरेंस। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी खुशबू के बारे में। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये एक बहुत ही डिफरेंट सी खुशबू है, बहुत ही डिफरेंट सी खुशबू। मतलब मैंने इससे इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह की खुशबू इसने मुझे दी। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, सिर्फ 2 से 3 मिनट, सिर्फ 2 से 3 मिनट इसके अंदर एक ऑरेंज की खुशबू आती है, जो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्रीमी, थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा खट्टा, इस तरह इन सब चीज़ों को मिलाकर ना, ऑरेंज की ही किस्म बता रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा खट्टा ऑरेंज कर लें, थोड़ा सा स्वीट सा ऑरेंज कर लें, लेकिन वो क्रीमी सा ऑरेंज हो, शार्प चुभने वाला ऑरेंज ना हो सिट्रसी, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड गोल गोल मटोल सा एक खुशबू आप जिसको कह सकते हैं। तो इसके स्टार्ट में एक वो है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट चला। उसके बाद ये खुशबू फौरन ही शिफ्ट हुई। और किस खुशबू के अंदर शिफ्ट हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, छालिया, छालिया जो होती है हमारे हम पाकिस्तान में तो ट्रेडिशन है, इंडिया बांग्लादेश में भी ट्रेडिशन होगा। छालिया मिलती है, उसको जब हम मुंह में डालते हैं तो चबाते हैं उसका टेस्ट लेके। तो कुछ लोग होते हैं कि वो छालिया तो बिल्कुल चबा के खा लेते हैं, और कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि छालिया को खाते नहीं हैं, उसके बाद वो उसके जो रिमेनिंग है उसको फेंक देते हैं। तो जो छालिया को खाने के बाद आप यूं कर लें कि एक, बल्कि उसको भी छोड़ दें, खाने के बाद वाले उसको छोड़ दें, इस तरह कर लें कि छालिया की खुशबू, जो कि स्मैश्ड छालिया हो, पाउडरी छालिया हो, उस तरह की खुशबू, लेकिन साथ मिट्टी की खुशबू, डस्ट की खुशबू। ठीक है, यानी छालिया का पाउडर बना के उसको डस्ट के अंदर डाल के मिक्स करके आप उसको खुशबू करें, तो उस डस्ट से, उससे जो वो खुशबू जो बनेगी, डस्ट की खुशबू भी आपको आ रही होगी, आपको छालिया की भी खुशबू आ रही होगी। तो वो इसका एग्जैक्ट, वो इसका सेकंड फेज है, डस्टी स्मैश्ड पाउडरी छालिया। ठीक है, मैं आई होप मैंने आप लोगों को ये फेज बड़ा आसानी से डिफाइन कर दिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि जो चबाई हुई छालिया होती है उसकी खुशबू, लेकिन नहीं, आप इसको कर सकते। वीडियो के दौरान मुझे एकदम थोड़ा सा आइडिया है, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पाउडर, छालिया का पाउडर बनाकर उसको डस्ट के साथ मिक्स करके आप खुशबू करें ना, तो जो मिट्टी की खुशबू, एक डस्ट की खुशबू, गर्द की खुशबू, और पाउडरी छालिया की, मतलब छालिया का जो पाउडर होता है उसकी जो खुशबू होती है, वो एग्जैक्ट इसके सेकंड फेज में आती है। ठीक है, वेरी क्लियर। मतलब पहला फेज तो इसका 2-3 मिनट का है, क्रीमी से ऑरेंज का।
और उसके बाद जो इसका सेकंड फेज है ये बहुत लंबा है, 2 से ढाई घंटे का इसका दौरानिया है, और ये इसकी खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। ओके, उसके बाद ये आहिस्ता 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 शिफ्ट होता है, फौरन शिफ्ट नहीं होता। मतलब 2 घंटे तो प्रोमिनेंट ये रहता है, उसके बाद 1 घंटा इसका शिफ्टिंग प्रोसेस है, 1 घंटा शिफ्टिंग प्रोसेस है। और वो किस तरह है, हम जब भी बार्बर के पास जाते हैं शेव करवाने के लिए, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि इसमें ऊद है तो मैं आप लोगों को ऊद की खुशबू डिफाइन करूँगा, या इसके नोट्स देख के। मैं आप लोगों को वो चीज़ बता रहा हूँ जो फील आती है इसके अंदर, जो फील आती है, ठीक है। तो जो इसका थर्ड फेज है वो बेसिकली हम जब भी बार्बर शॉप पर जाते हैं और वो मतलब पहले जब वो शेव करते थे तो वो फोम के लिए ना एक थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी क्रीम लगाकर आपके फेस के ऊपर, उसके बाद फिर ब्रश से ना उसको फोम बनाते थे थिक सा। तो अगर आप वो टिपिकल एक जो शेविंग क्रीम होती है, टिपिकल वेरी टिपिकल शेविंग क्रीम, उस शेविंग क्रीम की खुशबू आप कर लें, उस शेविंग क्रीम की खुशबू प्लस हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा बर्न्ट रबर की खुशबू, बर्न्ट रबर की। तो ये जो खुशबू है ये इसके थर्ड फेज में है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, एक जो टिपिकल बार्बर शॉप की जो शेविंग क्रीम होती है उसकी खुशबू प्लस हल्के से बर्न्ट रबर की खुशबू, और वहां पर ये एक जेन्युइनली जेंटलमैन टाइप फ्रेग्रेंस का फील आपको देती है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू जो मैंने आपको बिल्कुल आसानी से डिफाइन कर दी, और ये बस इसी तरह ही है इसकी खुशबू। जिनको वो बार्बर शॉप की शेविंग क्रीम की खुशबू पसंद है, ट्रस्ट मी इसके अंदर आपको उसका बहुत ही कमाल किस्म का फील मिलेगा इस फ्रेग्रेंस के अंदर। एंड के ऊपर दरमियान वाला फेज इसका मुझे हद से ज़्यादा पसंद आया, जो डस्टी छालिया की खुशबू थी, बहुत कमाल, बहुत ही कमाल। बेसिकली वो पचूली का एक नोट है लेकिन वो इसी तरह की खुशबू देता है। ये हो गई इसकी टोटल खुशबू। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है एज जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। ओके, एज फॉर मी, मेरे ख्याल से 22 एंड अबव के लोग इसको ट्राई करें, इसको लगाएं। बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी ये सिग्नेचर सेंट होगा, बहुत पुरानी फ्रेग्रेंस है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सिग्नेचर सेंट होगा, इसकी खुशबू इस तरह की है, एक जेंटलमैन टाइप फ्रेग्रेंस है। तो नहीं तो मैं एज ब्रैकेट इस पे लगा देता हूँ 22 एंड अबव, बस। मतलब 22 से नीचे नीचे अगर आपको जो मैंने खुशबू बताई अगर आपको समझ आई है तो गो फॉर इट, इट्स द बेस्ट थिंग। प्राइस में आप लोगों को इसकी बताता चलूँ, अभी फिलहाल तो ये आपको 11-12 हज़ार रुपए के लगभग मिल जाएगी, ये 80 ml की बॉटल में 11-12 हज़ार रुपए के लगभग। लेकिन टाइम के साथ साथ ये महंगी होती जाएगी। ये एक अच्छी खुशबू है, ये टाइम के साथ साथ ज़रूर महंगी होगी क्योंकि डिसकंटिन्यू ऑलरेडी ये हो चुकी है। ओके, एज हो गया, जेंडर, ये एक टोटल मेल फ्रेग्रेंस है। टोटल जैसा मैंने आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन की, फीमेल के ऊपर ये फ्रेग्रेंस सूट ही नहीं करती, टोटल टोटल मेल फ्रेग्रेंस। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, मेरे ऊपर ये 8+ आवर्स आराम से लास्ट किया इसने, आराम से, और 2 से ढाई घंटे इसने कमाल किस्म का प्रोजेक्ट भी किया, ठीक है। तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर तो ये 10+ आवर्स तक चली जाएगी। मुझे बहरहाल थोड़ा सा मूव करना पड़ा, आगे पीछे जाना पड़ा, तो फिर भी मुझे इसकी लॉन्जिविटी के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, और प्रोजेक्शन भी इसकी अच्छी 2.5 घंटे की प्रोजेक्शन थी। मैंने 2 स्प्रे टोटल किए थे, एक यहाँ पर और एक मैंने इसका यहाँ पर स्प्रे किया था, क्योंकि वो चेक भी करना होता है फ्रेग्रेंस को। तो मैं इसको काफ़ी अर्से से लगा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। बहरहाल रिव्यू के लिए मैंने जब इसको लगाया, तो क्योंकि रिव्यू के लिए फिर प्रॉपर अटेंशन के साथ खुशबू को चेक करना होता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। प्राइस के लिहाज से लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आप लोगों पर नहीं चली तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दिल भाई हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इसका लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। बहरहाल एक अच्छी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन आपको देगी ये। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, थोड़ी सी, तो ये बेसिकली एक विंटर फ्रेग्रेंस है। आप इसको गर्मियों में ठीक है लगा सकते हैं, बट मेरे ख्याल में फॉल से आप स्टार्ट करें और विंटर्स तक आएँ। फॉल से विंटर्स तक आप इसको कोशिश करें कि गर्मियों में मत ही लगाएं,
ठीक है। गर्मियों में ये आपको शायद उस तरह का मज़ा ना दे। फॉर मी, मैं इसको सर्दियों में लगाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है। मुझे ये गर्मियों में मैं नहीं लगाऊंगा। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ए जेंडर लॉन्जिट्यूड प्रोजेक्शन, प्राइस मैंने आप लोगों को इसकी बता दी। हारिस सलीम से पता कर लें, वकास से पता कर लें। आपको अभी अगर ये मिलती है तो ले लें। जो मैंने खुशबू आप लोगों को डिफाइन की, अगर वो समझ आई तो ले लें। अदरवाइज़ इसके शॉर्ट हो जाने पे फिर ये बिल्कुल ही मार्केट से गायब हो जाएगी और फिर बहुत ही महंगे दामों में ये सेल होगी। तो ये था जी आज का हमारा ईव सेint लॉरेंट का M7 ऊद एब्सोलूट। थैंक यू सो मच।